श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी साधक भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 23 पर है। समर्पण अंतरात्मा से आरंभ होकर बुद्धि मन प्राण तक व्याप्त हो जाना चाहिए। भीतर वाला उसका होने के लिए पुकारता चला जाए, बाकी सभी कुछ उसकी कृपा से, महाशक्ति के अवतरण से होता है। जब अंदर से पुकार उठती है, हृदय के अंतरतम तल से पुकार उठती है, तो भावों का जैसे बाढ़ आ जाता है, भावों की बाढ़ आ जाती है, और वो सारे के सारे भाव उमड़ पड़ते हैं प्रभु चरणों में समर्पित होने के लिए। बुद्धि झुक जाती है, प्रभु को सब कुछ मान बैठती है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली, जो अभी तक अपने को सब कुछ मानती थी, अपने मैंपन के आगे ठनकी रहती थी, वही प्रभु को मानने लगती है। ये सब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सात्विकी भावना आती है, तो धीरे धीरे ये होता है, अचानक नहीं होता। हम सोचें कि वर्तमान स्थिति में भाव नहीं उभर रहे हैं, हो नहीं रहा है समर्पण, परिस्थितियां आने पर हम हिलने लगते हैं, मचलन होने लगती है, बहुत कुछ होता है, साधना की स्थिति में भी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मंत्र जाप का सहारा लेते हैं और ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, उनकी किताबों का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, कैंप करते हैं, कैंप से भी हमको ट्रेनिंग मिलती है। ये सब करने से फिर अंदर में वो कूटस्थता आ जाती है, वो निष्ठा आ जाती है, और फिर वो समर्पण आरंभ होता है। समर्पण के आरंभ होते ही विशोधन आरंभ हो जाता है, और धीरे धीरे ये बुद्धि में व्याप्त हो जाता है। हमारे सारे बौद्धिक विलास, हमारे सारे तर्क शक्ति गिर जाते हैं प्रभु चरणों में, उन्हीं पे समर्पित हो जाते हैं। प्रभु सब कुछ तेरा है और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है बोल। तो बुद्धि का जो विलास है, जो ज्ञान हम सोचते हैं बड़े ज्ञानी हैं, बड़े चातुरी हैं और अपनी चातुरी से ये कर लेंगे, वो सब प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है, हमारा कुछ नहीं रह जाता। यंत्र को चलाने वाले को यंत्री कहते हैं। जैसे इंजीनियर लोग किसी यंत्र को चलाते हैं तो यंत्री यंत्री रह जाता है और यंत्र समाप्त हो जाता है, यानी समर्पण कर्ता का खुद ही लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि का समर्पण हो जाता है। हृदय के भाव, हृदय के शुरू में तो बड़े उमड़ेंगे, लेकिन उनमें एक ठहराव आ जाएगा, एक स्थिरता आ जाएगी, गहरापन आ जाएगा। अब वो सतही नहीं रहेंगे, छिछले नहीं रहेंगे, वो बहुत गहरे हो जाएंगे, व्याकुलता उनमें नहीं रहेगी। व्याकुलता तो जैसे समाप्ति हो जाती है, जब सब कुछ तुझको सौंप दिया तो फिर व्याकुलता किसकी। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो कुछ बचा हुआ होगा तभी तो व्याकुलता होगी, लेकिन फिर कुछ बचा नहीं रहता है। जब समर्पण करता प्रभु के चरणों में गिर जाता है, हर तल पर, हृदय के तल पर गिर जाए, बुद्धि के तल पर गिर जाए, तो ना बौद्धिक विलास रह जाएगा। ऐसे में अहम का भी समर्पण हो जाता है। जब निजता ही नहीं तो फिर विकास किसका, फिर हमें चाह कैसी कि हम अच्छे हो जाएं। जब निजता ही गिर गई, जब यंत्र ही नहीं रहा, यंत्री यंत्री रह गया चलाने वाला, जब माँ की गोद में बालक चला गया, तो व्याकुलता कैसी। अब तो निश्चिंतता ही निश्चिंतता होने लगती है। ये समर्पण की पहचान है। जब हम अपने अंदर ठहराव, स्थिरता, निश्चिंतता और सभी परिस्थितियों में स्मिता, मधुरता, मुस्कुराहट देख सकें, तो समझो समर्पण फलित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में चित्त गदगद हो जाता है, मानो माँ आगे पीछे साथ लगी रहती, ऐसा भाव होता है।
मन का भी समर्पण होता है। मन का मतलब आसक्तियों का, लगाव का, भोगों का। जो मन इंद्रियों के साथ भागा करता था, ये चीज़ देख लें, वो चीज़ देख लें, ये भोग भोग लें इस जीवन में, वो मन भी प्रभु चरणों में अर्पित हो जाता है और गहरे चित्त के स्तर तक हो जाता है। और ये जो रोम रोम है, तन का भी समर्पण हो जाता है। अब इच्छा नहीं रहती कि ज़्यादा जिला दे, कम जिला दे, ये रोग ठीक कर दे, वो रोग ठीक कर दे, आँखें ठीक बनी रहें, कान से सुनाई पड़ता। जैसा चाहो वैसा राखो या मार दो। तो इस प्रकार से हर स्तर का समर्पण होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो आत्मवान होते हैं। ध्यान करने से, मंत्र जाप करने से, और सबसे पहले आत्मा ही समर्पित होती है। तो यहाँ स्वामी जी लिखते हैं, समर्पण अंतरात्मा से आरंभ होकर बुद्धि मन प्राण तक व्याप्त हो जाना चाहिए, और हो ही जाता है। माँ जैसे जैसे खुला क्षेत्र पाती है, धीरे धीरे सब कुछ झुकने लगता है। जैसे राजा के आगे पूरा दरबार झुक जाता है अगर राजा शक्तिशाली हो। तो ऐसे ही आत्मज्ञान व्यक्ति जब अपनी आत्मा को जिसके सामने झुका दे, तो उसके सामने मन और बुद्धि क्या चीज़ है, वो भी झुका देंगे। आत्मा तो उनकी राजा है, उसने झुका दिया माँ के सामने, उसने अपनी सत्ता से ऊपर प्रभु की सत्ता मान ली। तो फिर अहंकार, और फिर बुद्धि क्या, और फिर हृदय क्या, मन क्या, प्राण क्या, और तन क्या, फिर कहीं कोई भावना शेष नहीं रह जाती, कोई उद्विग्नता, कोई उद्वेलन शेष नहीं रह जाता। भीतर वाला उसका होने के लिए पुकारता जाए, भीतर से पुकार उठे कि अब तो मैं तेरा हूँ। फिर उसमें कुछ भी मलिनता, कोई मांग, कोई वासना बची नहीं रह जाती। जब हो गए उनके, तो फिर क्या, अब क्या बचाना और क्या रखना, फिर क्या शुद्ध होना और क्या अशुद्ध होना। सब कुछ जीवन का जब सौंप ही दिया, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार, जो करना हो सो करो, डुबाना है डुबा दो, और निकालना है तो निकाल दो। हम तो तुम्हारे हो गए, हमने तुम्हारी करुणा, तुम्हारी इतना बड़ा विशाल हृदय, तुम्हारी व्यापकता के आगे माँ सर झुका दिया। अब मुझे और कुछ नहीं करना है, तू इतनी करुणामयी है। सो प्रेममयी यस दया धाम माँ। तो इस प्रकार से हम उस प्रेममयी माँ के सामने अपने आप को झुका देते हैं, यही समर्पण है। फिर वहाँ कुछ शेष नहीं रह जाता, कुछ ना अदलना शेष रह जाता है, न बदलना शेष रह जाता है। आत्म तत्व तस राम पुकारे, राम राम रमकार मचारे। आत्म तत्व पुकार उठता है और रमकार मच जाती है अंदर। तो तन मन बुद्धि प्राण पुकारे, श्रद्धा प्रेम के फूल खिलारे। इस तरह से हर स्तर पर प्रभु की पुकार होने लगती है। तो प्रभु चेतना उतरे तन मन, हरे काम मद लोभ विकारे। वहीं से विशोधन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से लगी लगन गुरुदेव कृपारे, गुरु के संकल्प से और हमारे समर्पण से माँ हमारे अंदर उतरती है और विशोधन आरंभ कर देती है। सब तरफ शांति ही शांति, निश्चलता होती चली जाती है। खुद में शिशुता का भान होने लगता है। अब हमारे कर्म हमारे नहीं रहते, वो प्रभु के हो जाते हैं। भीतर वाला उसको पुकारता चला जाए, बाकी सब कुछ उसकी कृपा से, महाशक्ति के अवतरण से आप ही आप होता चला जाता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो कितने वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, लेकिन उससे क्या हुआ। बुद्धि के विलास होते हैं लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता। लेकिन समर्पण करने से, झुक जाने से, झुकने से बहुत कुछ हो जाता है। शिष्य अपने टीचर के सामने, अध्यापक के सामने झुके तो ही झुकने से हो जाता है। तो झुकना हमको बहुत कुछ सिखाता है। बड़ी बड़ी बीमारी जब हमें झुकना सिखाती है तो व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन होने लगता है। तो हम जब किसी के निर्भर हो जाते हैं तो फिर हमारे सारी गठरी, सारे कर्तव्य उसके हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और निर्भर अगर हम माँ के हो गए तो फिर हमें अब किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता।
न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे प्रति श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। तो इस प्रकार से भगवान को ही यही समर्पण है, और यही समर्पण की पैमाना है। हम इसको नापें कि क्या अभी भी हमें किसी चीज़ की चिंता है, या हम निश्चिंत शिशु के भांति, निश्चल शिशु के भांति माँ की गोदी में अपने आप को महसूस करते हैं। तो जब समर्पण अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो वहाँ चिंता नहीं रहती, निश्चलता रहती है, शिशुता रहती है। और शिशु तो मस्त खेलने में रहता है, उसको तो अपनी गंदगी का क्या भान और सफाई का क्या भान, उसे ये भी नहीं पता कि वो गंदा है कि साफ है। मैला कुचैला शिशु भी माँ की गोद में आनंदित होता है। तो सब कुछ उसकी कृपा से होगा। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें पूर्णत्व मिल जाए, सायुज्य मिल जाए, सालोक्य मिल जाए, सारूप्य मिल जाए, साधर्म मिल जाए। माँ रखे चाहे जो करे, हमने सौंप दिया, तू ही महान है, तेरा ही सारा पसारा है। और ईश्वर की प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से, और बस अंदर ये आवाज़ उठी और मैंने तुझे सौंप दिया। अब मेरा कुछ नहीं है, न मुझे अपनी सुधार करनी है, न कुछ करना है, न कोई मुझे लक्ष्य है जो पाना है, और न मेरे कर्तव्य हैं। तू जो करवा लेगी सो करवा लेगी। जो विकार उठेंगे तो उठेंगे, जो भोग भी होंगे वो भोगते समय हमें न पछतावा होगा, और क्रोध होगा तो भी पछतावा नहीं होगा, दान होगा तो भी पछता, जो तू करवाना चाहे करवाए। तेरा शरीर है, तो स्विच ऑन करेगी तो बल्ब स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेगी तो बल्ब स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से साधक का नजरिया आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। सेवक या गुलाम अपने आप उद्वेलित नहीं होता है। मालिक कहता है जाओ ये करो, करके चुपचाप बैठ गया, वो उसके अंदर हलचल भी नहीं है। मालिक कहता है वापस आ जाओ, आधा हुआ है काम, वो ये नहीं कहता कि यह आधा हुआ है, गुलाम वापस आ जाता है। मालिक कहता है ये करो, उसी तरीके से समर्पण कर्ता की हालत होती है। वो माँ जब दूध पिला देगी तो दूध पी लेगा, जिधर बैठा देगी बैठ जाएगा, मस्ती से खेलता रहेगा। तो ऐसे ही हमारा समर्पण होना चाहिए अंतरात्मा का। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सब उसको सौंप देना है, सब भार, सब वासनाएं, सब जिम्मेदारियां। और अहम तो गिर ही जाता है समर्पण की ऊंची स्थितियों में, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर जब समर्पण करते हैं तो ये तो स्थूल होते हैं। भूमिरापो अनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरियमितस्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ये दम धारिते जगत। तो ये जो अपरा प्रकृतियां हैं, आत्मा के समर्पण से ये सारी की सारी प्रभु के चरणों में गिर जाती हैं। जैसे जैसे विशोधन होता है अंदर की, जब विराटता प्रकट होती है तो इनका तो कहीं ठहराव भी नहीं होता है, ये गिर जाती हैं, वासनाएं गिर जाती हैं, और आनंद ही आनंद होता है। जितना हम उस पर निर्भर रहना सीख जाते हैं साधना के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में, पेज नंबर 24, तो हम जितना अब उस पर निर्भर रहना सीख जाते हैं। साधना में भी नहीं सोचना है कि अरे हमारा नाम जप नहीं चल रहा है, हम तो जितना सोचते थे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं, पा रहे हैं तो पछतावा कैसा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम परिस्थितियों में अपना व्यवहार कैसा रख पाते हैं, अपना दृष्टिकोण कैसा रख पाते हैं। माँ को आवश्यकता होगी तो वो आपसे दोनों समय का ध्यान भी करवाएगी, भावना भी भरेगी। जब उसके हाथों में सौंप दिया तो हमें किसी चीज़ को भी लेके पछताना नहीं है, ना अध्यात्म के क्षेत्र में, न किसी क्षेत्र में। जैसा वो चाहेगी यही निर्भर रहना है। गुलाम जैसे करता है स्वामी के रहने पे, वो ये तो पछताता नहीं है स्वामी ने हमसे ये काम नहीं करवाया, स्वामी ने हमें आदेश नहीं दिया, दूसरे गुलाम, वो निश्चिंत बैठा है, और वही अच्छा गुलाम माना जाता। तो समर्पण करता अपने इतने बड़े सर्वव्यापी प्रभु के सामने, ये उसकी कृतकृत्यता है, ये उसकी गुलामी नहीं है। लेकिन वैसा भाव होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मांग लिया खुदा से तुझको मांग कर, अब हाथ ही नहीं उठते इस दुआ के बाद। कोई हद ही नहीं शायद उसकी कृपा के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको
जितना याद आता है। तो जितना हम उस पर निर्भर रहना सीख जाते हैं साधना के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, कोई गर्व नहीं होना चाहिए कि हमने तो इतना पढ़ लिया, इतना 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 अध्ययन कर लिया, गीता हमें इतनी आती है, या कभी अफसोस भी नहीं होना चाहिए, ना अभिमान होना चाहिए कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कभी किसी परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा कर ले जाएं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमसे वो नहीं हो पा रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में सम रहना चाहिए, गहराई रहनी चाहिए। जो समर्पण करता है वो बहुत गहरा होता है हृदय के स्तर पर, वो बहुत हृदय के अंतरतम भावों में वो जाके प्रभु को अपने आप को अर्पित कर देता है। उसमें छिछलापन नहीं होता है, वो बार बार उद्विग्न नहीं होता है। इस प्रकार से साधना के क्षेत्र में भी समर्पण हो, जितना हो पाता है, जैसा हो पाता है, भगवान जितना करवा पाते हैं, अंदर से जैसी प्रेरणा होती है, उसी में माँ का प्रसाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे प्रसाद थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, उसको माथे लगाकर लोग ग्रहण करते हैं, वैसे ही अब ये जीवन और जीवन में होने वाली हर घटना माँ का प्रसाद होगी। अब ये तुम्हारा अपना निजी संकल्प नहीं होगा। निजी संकल्प तो माँ और अपने बीच पर्दा डालना होगा। तो एक चिलमन से तुम देखो और एक चिलमन से हम देखें, चिलमन पर्दे वो कहते हैं, और लगा दो आग चिलमन को, न तुम देखो न हम देखें। पर्दा तो, पर्दे को तो आग ही लगा दो, अपना कोई संकल्प ही न रह जाए। ऐसा हमारा और तुम्हारा देखना। तो जितना हम उस पर निर्भर रहना सीख जाते हैं साधना के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में, उतना ही हम उसके समीप पहुंच जाते हैं। साधना के क्षेत्र में हमें कोई अफसोस नहीं करना है, और व्यवहार के क्षेत्र में भी अफसोस नहीं करना है कि व्यवहार के क्षेत्र में भी हम उसके समीप पहुंच जाते हैं। तेरे दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि क्या क्या करेंगे करेंगे तेरे दर तक, तेरे दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि क्या क्या करेंगे, बंद होगा तेरा दर तो भी एक चिलमन से हम झांक लेंगे। तो जो भक्त होता है वो दरवाजे खोल देता है अपने, और प्रभु के चरणों में ही समर्पित हो जाता है। उसको किसी चीज़ का अफसोस नहीं होता, जैसे शिशु को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। तो वैसे व्यवहार के क्षेत्र में, एक बताया साधना के क्षेत्र में, दूसरा है व्यवहार के क्षेत्र में भी समर्पण होना चाहिए। कि क्रोध हो गया तो पछता रहे हैं, अरे देखो क्रोध हो गया, अरे कभी कई स्थितियों में हम शांत भी रह जाते हैं, कभी हो भी गया। ये हमारे अंदर राजस, तामस और सात्विक विचार है, ये कभी कभी इनमें असंतुलन पैदा हो जाता है। साधक हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्षमता धीरे धीरे आती है। तो इस तरीके से व्यवहार के क्षेत्र में हम अच्छा करें बुरा करें, जैसा भी व्यवहार करते हैं, सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। हम उसके समीप होने लगते हैं, जितना हम उसके निर्भर होते हैं, जितनी शिशुता आती है, उतना हम समीप होने लगते हैं। उसका हाथ हमेशा सिर पर प्रतीत होता है। वह न केवल हमारा पथ प्रदर्शन करता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हमें संभाल लिया है। इस चीज़ का भान भी होता है। फिर ये नहीं होता है कि मुझे संभाल लो, वो प्रतीत होने लगता है। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। ये साधना की आरंभिक अवस्था है, लेकिन स्वामी का बिसरना होता ही नहीं है जब साधना की ऊंची अवस्था और समर्पण की ऊंची अवस्था होती है। ये लगता है कि वो हमारा संभाल लिए चल रही है, हमको साथ लिए चल रही है, और निश्चिंतता का अनुभव होता है, निश्चलता का, और जैसे हृदय कूदा कूदा फिरता हो कि माँ ने हमारा हाथ पकड़ रखा है।
फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या चिंता करने की ज़रूरत है, न शोधन की ज़रूरत है। वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है और बड़ी चतुराई से माँ करे सफाई गहराई से, खुद ही तो विषपान किया है। तो जब निश्चलता आती चली जाए, किसी तरीके के कर्तव्यों का भार ना हो, और जहाँ छोड़ना ना हो, ये छोड़ दें वो छोड़ दें, ऐसा ना हो, एकांत आ जाए, बहुत राम जपने लगें, अपने संकल्प भी सारे गिर जाएं, तब मानना चाहिए कि हाँ अब समर्पण फलित हो रहा है। और फिर उसमें तो आदमी छका सा रहता है, अंदर तेजी से सब विशोधित होने लगता है, शांति निश्चलता सब आती रहती है। श्री राम। राम राम सबको, राम 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 दीदी, चरण स्पर्श। राम 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 राम। सुंदर समर्पण के बारे में बहुत सुंदर श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे बेटा बोलता है, बहुत बढ़िया आनंद आ जाता है। बढ़ाना है समर्पण सबको भाई। सभी लोगों। हाँ राम राम भैया, राम 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 सरोज जी, राम राम। सबको बधाई हो भाई। आप सबको भी राम बधाई, राम जी। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। राम जी, राम 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 राम। सभी लोगों को राम राम। कल के सत्संग में हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे। राम राम भैया, राम राम राम। भैया। निज जन जान संहार।